महाराज जी, एक क्वेश्चन है कि अभी एक संत है हमारे बागेश्वर धाम के, तो उनके बारे में एक अफवाह फैला जा रहा है कि उनके जो छोटे भाई हैं वो अभी उनका कुछ एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो उसके विषय में क्या ये सही है कि अगर एक भाई अगर प्रभु भक्ति में समर्पित है और दूसरा अगर किसी गलत रास्ते में है, तो क्या दोनों को जोड़ना और दोनों का एक रिश्ता बताकर किसी को बदनाम करना ये सही होगा? अभी वही एक सोशल मीडिया पे अभी एक मैटर बना हुआ है कि बागेश्वर धाम सरकार के जो छोटे वाले भाई हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है सो अभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो एक भाई संत हैं और एक भाई किसी मतलब कुसंगति के कारण वो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं नौजवान है। तो क्या ये सही है कि एक भाई को, एक कथावाचक को, एक प्रभु भक्त को किसी मतलब अव्यवहारिक व्यक्ति से रिश्ता जोड़ना ये सही होगा? कहाँ तक सही है? तो आप इसके बारे में सबसे पहले जो आध्यात्म की तरफ उन्मुख होता है, आगे साधक बढ़ता है, तो इसमें तरह तरह का विघ्न बाधा भी आने लगता है। और अच्छे कर्म करने वाले धरती पर बहुत कम है, बुरे नज़र बुरे कर्म करने वाले बहुत सा है। सदमार्ग पर चलने वाले लाखों करोड़ों में कोई एक है, गलत मार्ग पर चलने वाले बहुत सा है। इसीलिए उनका कोई गलत ध्येय नहीं है, लक्ष्य तो बढ़िया है, अच्छा लक्ष्य है। जो सब अलग अलग तरह से गुजर रहा है, अलग अलग मैटर में सब बैठा हुआ है, टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ है। तो संत का काम है कि सबको इकट्ठा करके और सबको मन को एक जगह, सबको जो है सो एक जगह सलेक्ट करके और एक जगह जो है सो स्थापित करना, फिक्स कर देना है। इसीलिए उन्होंने हिंदू राष्ट्र का ऐलान किया है। तो बहुत लोगों का जलन हो रहा है, बहुत लोगों का कष्ट हो रहा है। जो अभी आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं उनको डर लग रहा है। क्यों कि सबसे पहले जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिधाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। वो कहा गया कि चोरों का तिनका दाढ़ी पर होता है। देश को उन्होंने, कुछ लोगों ने लूटा है, खसेटा है। देश को उन्होंने जो है सो तोड़ने के लिए बहुत तरह का उपाय लगाया। यह सनातन धर्म का देश है, ऋषि मुनि का देश है। इसीलिए देश को जो भी आया लूटने के लिए आया। जितने भी 600-700 वर्ष ये राज चलाया मुसलमानों के समय में, मोहम्मद गजनी ने चलाया। उसके बाद जो है सो बहुत से उसी के औलाद सब आया करके चलाया। तो सब दिन सब लूटपाट करके यहाँ से भारत से उठा करके ले गया विदेश में। उनका ही औलाद, उन्हीं का जरोह सब कुछ बैठा हुआ है, जो अभी भी लूटने के ही प्रयास में लगा हुआ है। महात्मा लोग चाहते हैं कि हम अपने ऋषि मुनि का संपत्ति धरोहर है, इसको हम बचा करके रखें, लेकिन उसी बचाने के लिए महात्माओं पर आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि महात्मा सनातन धर्म से जो विलोम करते हैं महात्मा, वो मार काट नहीं करते, वो महात्मा लूट खसेट नहीं करते हैं, वो दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, अभद्र शब्द को प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि वो सनातन धर्म वाले दयालु होते हैं, सनातन धर्म वाले परोपकारी होते हैं, सनातन धर्म वाले भक्तिभाव से विलोम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन कुछ सनातन धर्म के अगल बगल में छुप करके, ओत प्रोत हो करके कुछ लोग जो ऐसे कर रहे हैं, उन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, मिर्ची लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो सनातन धर्म वालों के लिए तो अच्छा ही है। हर देश में एक नियम है, एक कानून है, एक ही सरकार है, एक ही व्यवस्था है। तो हमारी सरकार जो है इस समय वर्तमान समय का सरकार है, वो भी चाहती है एक देश हो, एक नियम हो, एक ही कानून हो, एक ही विधि व्यवस्था हो, उसी में सबका आँच लगा हुआ है। जैसा एक भारत में अनेक तरह का नियम कानून चल रहा है, ये कौन है तो फलना कानून है, ये कौन है तो फलना है, तो ये है, तो ये है। इसीलिए सबको तोड़ ताड़ करके एक बनाने के प्रयास में संत लोग लगे हुए हैं। इसीलिए सब लोगों का, कुछ लोगों का कष्ट हो रहा है, सबको थोड़े कष्ट होता है। कुछ जो हैं असुर प्रवृत्ति वाले लोग, उनको कष्ट हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो विरोधाभास जताते हैं, वो चाहते हैं कि जैसे ही लोग टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ है वैसे ही बटा ही रहे, अशांति को फैलाते हैं, गलत ढंग से वो प्रचार करते हैं। संत पर उन्होंने छिटाकसी कर रहे हैं। संत को उन्होंने, क्योंकि युग का प्रभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 400 वर्ष पूर्व ही कहा कि सबसे पहले परम धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रति सब नर नारी, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु संग करवा वही सेवा, भोला बाबा कहते हैं सुबाचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई।
अच्छे आचरण कहीं दिखाई नहीं देगा, न कोई मंदिर को तरफ झुकेगा, मंदिर की तरफ झुकेगा, न कोई जो है सो धर्म कर्म की तरफ जाएगा, न कोई परमार्थ की तरफ ध्यान रखेगा। सब लोग सब नर कल्पित करहिया चारा, बरनी न जाय अनीति अपारा। सब लोग जो है सो अधर्म के रास्ता पर चल रहे हैं। कलयुग का प्रभाव है, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध से हुओरा। ये कली का प्रभाव है, जो भाई भाई में विरोध है, पिता पुत्र में विरोध है, सास पुतोह में विरोध है, भाई भाई में विरोध है, टोला मोहल्ला में विरोध है। एक किसी के दरवाज़ा पर कोई बैठना नहीं चाहता है, क्योंकि कली का प्रभाव है। तो यही कलिकाल से उबरा जो ही जा पर कृपा राम के होई। इस कलिकाल से वही बच सकता है जिस पर ठाकुर जी की कृपा है, वही बचेगा, बाद बाकी बचना दुर्लभ है। तो यही मेरा कहना है कि अच्छे लोगों को लोग बुरे साबित करते हैं, बुरे को लोग अच्छे साबित करते हैं। सबका मति भ्रष्ट की तरफ जा रही है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि खान पान भी गलत हो रहा है। न शुद्ध भोजन मिलता है, न शुद्ध रहन सहन मिल रहा है, न शुद्ध वातावरण मिल रहा है, न शुद्ध हवा मिलती है, न शुद्ध पानी मिलता है। इसीलिए बुद्धि कलुषित होती जा रही है, दिन अनुदिन भ्रष्ट की तरफ होती जा रही है। हाँ, वह विचार नाम का चीज़ समाप्त करते जा रहा है। अच्छे विचार लाना चाहिए, अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। बुरा देखन में चला, बुरा देखन में चला, बुरा न मिला कोई जो दिल खोजा, अपना मुझसम बुरा न को। अपने आप को साबित करो कि हम कितने गहराई, बुराई के गहराई में, गड्ढा में। तो अपने को देखता नहीं है, दूसरे ऊपर उंगली दिखाता है। इसीलिए ये सब जो है सो राजनीति के तहत है। हम लोग संत महात्मा हैं, चूँकि तीनों चाहिए। देश चलाने के लिए धर्मनीति भी चाहिए। जहाँ धर्म क्या है, दीवाल है। दीवाल जिसका बुनियाद मजबूत रहेगा, दीवाल मजबूत रहेगा, तो छत उस पर 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला देते जाइए। जिसका बुनियादें कमज़ोर हो जाएगा, तो 1 तल्ला कौन का है, 2 तल्ला कौन का है, एक भी ठहराव नहीं होगा, टिकाव नहीं होगा, उसका बेस ही कमज़ोर हो जाएगा। बुनियाद कमज़ोर का मतलब बेस कमज़ोर।